मतलब हमारे ही भाई को मारा जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और प्रशासन न्याय ना दे, उसके न्याय के लिए हम खड़े हो जाए तो हम जातवादी हो गए। और जो जात के आधार पर आरोपियों का प्रोत्साहन कर रहे हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो गए। और समाज के एक एक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आज आप मजबूती से खड़े होकर अपने भाई, अपने बेटे अंकुर शुक्ला को न्याय नहीं दिलवा पाए तो हो सकता है कि अंकुर शुक्ला के स्थान पर कल हमारा आपका भी बेटा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां बीते दिनों 17 वर्षीय अंकुर शुक्ला की बेहद विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई थी। आज परिवार वालों से मिलने सवर्ण आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे जी आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ बातें हुई हैं परिवार वालों से और आगे की क्या योजना है इस पूरे मामले पर। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पे। नमस्कार। क्या बातें हुई आज परिवार वालों से आपकी? देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि अंकुर शुक्ला की यहाँ हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, तो उस समय मैं मथुरा में था और फिर हमने प्लान बनाया कि मैं जाऊँगा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। कल ही हमने सूचना डाल दी थी कि कल मैं यहाँ रहूँगा। हमारे बड़े भाई लोग, सभी लोगों को सूचना मिली, ये लोग हमारे साथ आए। यहाँ हम आए हैं, अभी हमें जानकारी मिली है कि अभी सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और अभी परिवार को ना कोई मुआवजा मिला है और ना ही न्याय मिला है, बल्कि यहाँ कुछ सत्ता के द्वारा संरक्षित लोग और जो आरोपी हैं उनके ही घर आकर के उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको सह दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम सुने तो बहुत ही कष्ट हुआ और आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। अभी न्याय नहीं मिला है और यहाँ बड़े भाई लोगों के निर्देशानुसार, हमारे बड़े भाई अजय शंकर श्रीवास्तव जी के निर्देश में यह निर्णय लिया गया है कि 9 तारीख तक अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो 9 तारीख तक एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 9 तारीख को क्या मांगे हो रहने वाली हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले और उनको जल्द से जल्द सजा मिले और कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिले। अगर सरकार 9 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर आप लोग का आंदोलन किस तरीके का होने वाला है? देखिए, एक आंदोलन अभी 30 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रभाव मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप भी अब समझ रहे होंगे कि उससे कहीं ना कहीं खतरनाक आंदोलन होगा और जो भी होगा उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आप पे आरोप भी लग सकता है कि आप एक जात विशेष की राजनीति कर रहे हैं और उकसावा दे रहे हैं इस मामले को। मतलब हमारे ही भाई को मारा जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और प्रशासन न्याय ना दे, उसके न्याय के लिए हम खड़े हो जाए तो हम जातवादी हो गए। और जो जात के आधार पर आरोपियों का प्रोत्साहन कर रहे हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो गए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं इस आंदोलन के लिए, चाहे और भी चीज़ों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर 9 तारीख तक परिवार को न्याय मिलता है और 50 लाख रुपए मुआवजा मिलता है तो आप लोगों तक सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाएगी। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो सूचना आज से ही प्रचारित होना शुरू हो जाएगी कि 9 तारीख को एक जोरदार आंदोलन होगा। इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सौर समाज के एक एक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आज आप मजबूती से खड़े होकर अपने भाई, अपने बेटे अंकुर शुक्ला को न्याय नहीं दिलवा पाए तो हो सकता है कि अंकुर शुक्ला के स्थान पर कल हमारा आपका भी बेटा हो सकता है। तो इसलिए आपका निवेदन है कि घर से बाहर निकलिए। अगर 9 तारीख तक अपने इस बेटे, अपने इस भाई को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन करेंगे। चलिए, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। इस पूरे मामले पे हमारी नज़र बनी हुई है। धन्यवाद।